हाय, मेरा नाम है पीयूष यादव और आप सुन रहे हैं मेरी ही लिखी कहानी चाँद की ख्वाहिश। आज चाँद इतना अकेला क्यों है? क्यों? क्योंकि उसका कोई आशिक था। उसका नाम क्युवात्सो था, जो कि आत्माओं की दुनिया में साथ रहते थे और हर रात वो आसमान में एक साथ घूमते थे। लेकिन उनमें से एक धोखेबाज निकला और वो चाँद को अपनाना चाहता था। तो उसने क्युवात्सो से फूल लाने को कहा, जो कि हमारी दुनिया में आसानी से मिल जाते हैं। उसने क्युवात्सो से कहा कि तुम पृथ्वी में जाके जंगली गुलाब क्यों नहीं ले आते चाँद के लिए, जो कि जंगली गुलाब चाँद को बहुत पसंद था। और इतना सुनते ही क्युवात्सो ने थोड़ी भी देरी नहीं करी और वो पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो गया। क्युवात्सो नहीं जानता था कि आत्माओं की दुनिया छोड़ने से वो वापस नहीं आ सकता और हर रात वो आसमान में चाँद की तरफ देख के उसका नाम पुकारता था, पर वो उसे कभी फिर छू नहीं सका। उसका ये अकेलापन उसके लिए किसी मौत से कम ना था। वो प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अपनी दुनिया में वापस जाना असंभव सा हो गया था। वह रोज चाँद की तरफ देखता और ज़ोर से उसे पुकारता, पर ऊपर से कोई जवाब ना आता और ना ही कोई संदेश। धीरे धीरे क्युवात्सो को लगने लगा कि अब वो कभी अपने आशिक से दोबारा नहीं मिल पाएगा और वह निराश रहने लगा और खुद की गलती के लिए अब पछताने लगा। लेकिन आत्माओं की दुनिया जिसमें रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, वो दिन प्रतिदिन खराब तो होती गई, क्योंकि वहाँ पे धोखेबाज लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। एक दिन क्युवात्सो ऊपर चाँद की तरफ देख ही रहा होता है तो उसे दिखता है कि कोई उसे दूर से आवाज़ दे रहा है, और जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो एक महज 10 साल का एक बच्चा उसको आवाज़ दे रहा होता है। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जब कोई उसे आवाज़ दे रहा था। वह जल्दी से ही उसके पास दौड़ के गया और पहुँचते उसने देखा कि उसने बताया कि अभी अभी उसकी माँ ने अपने आप को चाकू मार के आत्महत्या कर ली है। जब क्युवात्सो ने यह सुना तो पूछा कि तेरी माँ ने ऐसा किया ही क्यों? तो उसके पास जवाब ना था। लेकिन क्युवात्सो और लड़का जिसका नाम आयाम था, वो दोनों ही जल्दी दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथी बनकर रहने लगे। लेकिन क्युवात्सो को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता था। एक दिन शाम की ही बात है, दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे तो आयाम ने क्युवात्सो से पूछा कि क्या आपकी माँ ने भी आपको छोड़ दिया? क्या वो भी छोड़ के चली गई आपको? लेकिन इस पर क्युवात्सो ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने की कोशिश की। लेकिन आयाम के जोर देने पर उसने उसे हकीकत बता ही दी कि मैं आत्माओं की दुनिया से आया हूँ और मैं यहाँ पे जंगली गुलाब चुनने आया था। लेकिन मैं यह भूल गया कि अगर मैंने अपनी दुनिया छोड़ी तो दोबारा कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। आयाम ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन और कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और आयाम भी अब 15 साल का हो चुका था। एक रोज़ दोनों शाम में पर्वत की चोटी पर बैठकर आत्माओं की दुनिया के बारे में बात ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि आसमान से तेज सी रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। दोनों ही उठ खड़े हुए और रोशनी की तरफ तेज़ी से देखने लगे। लेकिन रोशनी के पास आते ही क्युवात्सो ज़मीन पर गिर पड़ा और वह धीरे धीरे आग की चिंगारियों में बदलने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा और उसमें से एक तीखी सी रोशनी क्युवात्सो की ओर आ रही थी और क्युवात्सो उस रोशनी से खींचा चला जा रहा था और महज एक ही मिनट के अंदर अंदर ही रोशनी के साथ क्युवात्सो भी हमेशा के लिए चला गया। अब सिर्फ मेरे पास उसके द्वारा तोड़े गए जंगली गुलाब ही थे, जो कि क्युवात्सो मेरे लिए तोड़ के लाया था। शायद उसका समय पूरा हो गया था, क्योंकि इस धरती पर सबका एक समय निश्चित है। सब एक तय समय के लिए ही आते हैं और उसके बाद आप उसे कितना भी ढूंढो, कितना भी याद करो या कितनी भी आवाज़ लगाओ, फिर कभी लौट के नहीं आते हैं।